अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट मतलब उससे पहले से व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में अपनी फुल डे की रूटीन छोटे छोटे क्लिप्स में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और आज मैंने 2 डेज़ के बाद व्लॉग जो है ना अपलोड करना है। तो आजकल छुट्टियाँ हैं, वेकेशंस हैं, तो इसलिए मतलब कि रिकॉर्ड करना इंसान चाहता है, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल नहीं मानता। कभी कभी बच्चे फ़ोन पकड़ लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं अभी फ़्रेश हुई थी, मतलब कि फ़्रेश थी, तो मैं आई किचन में। अभी किसी का भी मूड नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है वो उठते हैं तकरीबन आधा घंटा सुकून से बैठते हैं। मैंने सोचा मैं अपनी किचन के काम निपटा लेती हूँ, तो मैंने जल्दी से स्टोव को नीट एंड क्लीन किया। एज़ यूजुअल हर मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि किचन में जब जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं सबसे पहले ना हम लोग अपने स्टोव को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में ढेर सारी बातें करूँगी, तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर करना है। अपनी जो सी सेक्शन की जर्नी है ना, थोड़ी सी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे माशाल्लाह से 3 सी सेक्शन हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सी सेक्शन था ना उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल की। जो 2 और 3 सी सेक्शन थे उसमें मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट सी सेक्शन से सीख लिया था। तो नॉर्मल जो है होना और सी सेक्शन होना ये सब अल्लाह ताला के काम है। तो मेरे तीनों सी सेक्शन हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना बैड भी नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट सी सेक्शन था मेरा, जब मेरी बेटी हुई, तो मुझे बहुत सारा मतलब कि सफ़र करना पड़ा। पहली बार मतलब कि स्टिचेस लगे थे, तो काफ़ी ज़ख़म वाउंड जो था ना इतना नीट एंड क्लीन उसको रखना पड़ता है। फिर अपनी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना पड़ता है। जब मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ, गर्मियाँ थी 13 मई, तो मैंने क्या किया, मेरा सी सेक्शन हुआ, मैं 5 to 6 डेज़ के बाद, वीक के बाद जब मैं घर आई, तो मैंने अच्छे से ना मतलब कि काम शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है हम गर्ल्स को तब अपना ख्याल रखना चाहिए। हमें ना अब तब रेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत फ़ील होता है, क्योंकि वो कमज़ोरी रह जाती है। और उसके बाद मैंने रीज़न क्या कि मैंने यखनियाँ नहीं पी। तो मेरे बड़े जो है ना वो मुझे बहुत कहते थे कि पियो पियो, लेकिन मैं नहीं पी सकी क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, और तब इतनी समझ नहीं होती इंसान को। तो मैं अपनी बहनों को यही कहूँगी, अगर आपका सी सेक्शन है, अगर आपका नॉर्मल है लेकिन बेबी डिलीवर हुआ है आपका, तो आप लोगों को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। आप काम जो है ना दुनिया के होते रहने हैं, तो आप लोगों को अपनी जो डाइट है वो अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, मेरे वो जो 40 दिन का प्रोसीजर था उसमें फ़र्स्ट गलती मेरी थी, मैंने सी सेक्शन में यखनी नहीं पी। फिर मैंने जो होता है ना बादाम खाना, मतलब कि पंजीरी वगैरह खाने, गर्मी थी इस वजह से मैं वो भी नहीं खा सकी। मेरे 2 बच्चे गर्मी की वजह से गर्मी में हुए हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। फ़र्स्ट टाइम तो ना मुझे इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो बड़े बताते थे, लेकिन आई थिंक सो इस तरह ज़्यादा अच्छे से गाइड नहीं मैं कर पाई, इतना अच्छे से अडोप्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने साथ साथ किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो उसके बाद जब मेरे स्टिचेस अभी ओपन हुए ही थे, तो मैंने साथ ही वॉशिंग कर लेनी, अपने बच्चों को नहलाना, मतलब हर काम ना खुद करना, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई मतलब देवरानी जेठानी या कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था मेरा। तो मुझे चाहिए था कि मैं तब अपनी जो है ना केयर करती, रेस्ट करती प्रॉपर, और हमेशा छीले में अपने सर को ढांप के रखे, बालों को मसाज करवाएं, अपनी टांगें जो है ना दबवाएं। तकरीबन 15 डेज़ रूट दबवानी चाहिए। ये हमें तब नहीं पता चलता, लेकिन फिर उसके बाद जब अब है ना अब कमर पेन्स निकलती हैं, अब हम लोग की वीकनेस आती है। अब हम लोग जब अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, तो हमारी वो मतलब कि वो हमारी सेहत नहीं रहती। तो अगर हम लोग तब अपनी HB का ख्याल रख लें, अपनी प्रेगनेंसी, जो मेरा प्रेगनेंसी सेक्शन है ना, मतलब कि वो एक्सपीरियंस वो मैं अलग किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसके बाद जब मेरे सेकंड प्रेगनेंसी हुई ना, तब मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं सबसे बढ़ के मैं 3 टाइम अपने मल्टी वाइटामिन्स लेती थी। ठीक है, मेरा जो दूसरे नंबर वाला बेटा वो हुआ है अक्टूबर में, तब अच्छी मतलब कि ना थी सर्दी, और मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं अपनी मामा की तरफ नहीं गई थी, शायद इसीलिए मुझे इतनी केयर नहीं मिली, क्योंकि जो भी है माँ का घर, माँ की केयर, वो सुख और सुकून वहीं होता है। वहाँ मेरी सिस्टर माशाल्लाह से मुझे संभाल लेती थी, मेरी बेटी को। तो मुझे टाइम पे जो है ना
प्रॉपर मील मिलता था जिसमें कीमा अम्मी बना देती थी, कभी अगर दिल नहीं कर रहा तो सूप बना देती थी, रोटी कभी स्किप कर देती थी और हमेशा ज़ीरे वाला सौंफ वाला पानी पीती थी। और मैं आपको एक टिप देती हूँ कि मेरा मेंटेन रहा है वेट, यहाँ से मेरा बेबी होता था, यहाँ से मेरा वेट मेंटेन रहा है क्योंकि मैंने पूरे 40 डेज़ बाहर रखा हुआ पानी पीती थी, चाहे गर्मी थी चाहे सर्दियाँ थी, क्योंकि मैं शुरू से वेट कॉन्शियस थी। शुरू से मुझे था कि मेरा वेट किसी सूरत मेरे बेली कभी नज़र ना आए। तो इतना भी नहीं इंसान को करना चाहिए, अपनी जो हेल्दी डाइट में रह के हर चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अब एक वक्त है शायद बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इस तरह से केयर नहीं है, फिर इंसान का जो रंग रूप है ना, फेयरनेस, वो हेल्दीनेस ख़त्म हो जाती है। तो मैं अपना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सेकंड के टाइम फिर मैं ये पानी पीती थी, प्रॉपर मील लेती थी, यखनी पीती थी, फ्रूट्स लेती थी जो भी वेदर के अकॉर्डिंगली होती थी, आलमंड्स खा लेती थी, अगर नहीं तो अम्मी मुझे एक हलवा बना के देती थी आटे का। आटे को 2 चम्मच देसी घी में भून के उसमें बादाम और काजू वगैरह ऐड करके, हल्की सी चीनी ऐड करके वो चाय के साथ ले लेती थी। तो वो, और हमेशा मेरी अम्मी क्या करती थी कि मुझे दबवाने वाली जब दबाने आती थी तो वो जो देसी घी होता है ना, उसमें बादाम को जला के वो ठंडा करके वो अपने जो सर पे ना उसका मैं मसाज करवाती थी। उससे मैंने 40 डेज़ में मेरे बालों में मतलब वॉल्यूम भरना शुरू हो गया, मेरे बाल जो है उगना शुरू हो गए मसाज से और अच्छा मतलब कि ऑयल यूज़ करने से। और फिर मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, बच्चे को देसी घी चटा देती थी, बच्चे का प्रॉपर सर बनाते थे, तो बहुत फिर अच्छा रहा। और जब मैं 40 डेज़ के बाद अपने घर आई, माशाल्लाह मैं हेल्दी थी, मेरा बच्चा भी हेल्दी था, मैंने यखनियाँ पी, मेरे बच्चे को लगी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो थर्ड एक्सपीरियंस था, तब मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हो गए थे, बेटी और बेटा, और फिर मैं इतनी केयर नहीं कर पाई अपनी, जब सी सेक्शन मेरा हो गया। लेकिन प्रेगनेंसी जर्नी ये बहुत मज़े की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फिर मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, फिर मैं अपना प्रॉपर जो है ना 15 डेज़ अगेन अपनी मामा की तरफ चली गई थी, वहाँ पे अपना ख्याल वगैरह रखा, फिर मेरे बच्चों की रूटीन यहाँ सेट थी, फिर मैं वापस आ गई, तो फिर मैं मतलब अपने जोगी हो गई थी, मतलब खुद को संभाल लेती थी। तो मेरी आपको एडवाइस है, हमेशा अपनी मामा की तरफ चली जाएँ, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं सब, लेकिन हम अपनी माँ के साथ वैसे फ्रैंक होते हैं जैसे मतलब कि एज अ फ्रेंड, और यहाँ पे हम लोग अपनी वो बात नहीं मनवा सकते जैसे हम लोग को मनवानी चाहिए। बाद मैंने मसाला बना रही हूँ जिसमें मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको कट किया है, और रेसिपी मैंने कहा आप लोगों को देती जाऊँ। लहसुन फ्रेश मैंने कूटा है, टमाटर डाल के ज़ीरा ऐड किया, ठीक है, नमक हल्दी और मिर्च ऐड करके अच्छे से इसको कुक किया। उसके बाद बोनलेस चिकन थी मेरे पास, और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, कोई कद्दू की सब्ज़ी हमारे घर में बहुत पसंद है सबको, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बीफ बना लिया, मटन बना लिया, चिकन सिंपल बना ली, चिकन पुलाव बना लिया, तो दाल मतलब हर चीज़ बना ली। तो आज मैंने कहा कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसलिए अब मैंने चिकन को अच्छे से भूना है। भूनने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड की, चिकन और सब्ज़ी को अगेन भूनूंगी चंद सेकंड्स के लिए। इसको भूनने के बाद मैंने इसको रख देना है दम पे, कोई पानी ऐड नहीं करना। हमेशा सब्ज़ी में कभी पानी मत ऐड करें, और सब्ज़ी में हमेशा थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा रखें ताकि सब्ज़ी भुनी हुई हो और स्पाइस जो है ना मतलब पूरे हों, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी, सब ने शौक़ से भी खा ली, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं यही कहूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने सब्ज़ी को दम पे रख दिया, और उसके बाद दम मतलब भुना गया, सब्ज़ी गल गई, चिकन भी अच्छे से गल गया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हरा धनिया ऐड करेंगे, और मैं हमारे घर में सालन बनता है एक, ठीक है, शाम में कभी कभी ऐसा होता है हम लोग मतलब दोपहर में बना ले तो नहीं खाते, कभी कभी ऐसा होता है शाम में बनता है तो रात में खा लेते हैं। तो फिर मैं थोड़ी सी फारिग हुई, रेस्ट वगैरह किया मैंने, फिर मैं बैठ गई थी, वो मैं क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। फिर मेरी फ्रिज जो है ना नीट एंड क्लीन करने वाली थी, उसको मैंने जल्दी से ना मतलब कि साफ़ सुथरा किया, क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ डीपली, और एक दफ़ा कर लेती हूँ इस तरह नॉर्मल तरीके से। डिश वॉश जो होता है ना, उसको ही मैंने स्पंज को लगा के इसको साफ़ किया, फिर उसके बाद ड्राई कपड़ा फेर दूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और हमेशा फ्रिज साफ़ करते वक्त, हम लोगों को फ्रिज सबको साफ़ करना आता है, लेकिन जो उसकी रबड़ होती है ना, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि उसको ना ज़रूर साफ़ करना चाहिए। आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी फ्रिज, कभी मतलब कि चिस्पा होगी, मतलब कभी उसकी रबड़ जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। अगर हम लोग चीज़ों की हिफाजत कर लें तो वो काफ़ी टाइम तक, मतलब कि जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है ना मेंटेनेंस की, इस तरह चीज़ों को भी ज़रूरत होती है। तो खैर फ्रिज साफ़ करके फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ देखें क्या शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरी उन बहन का बहुत शुक्रिया जो मेरी रेगुलर व्यूवर्स हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं, मेरे व्लॉग्स को देखती हैं। आप सबका ये प्यार है, आप सबकी मोहब्बतों का
बहुत शुक्रिया। मेरे पास सिर्फ दुआ है और एक शुक्रिया लफ्ज़ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये देखें जी कितनी अच्छी साफ़ हो गई। ये देखें जी ये पॉइंट है रबड़ का, ठीक है। इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि, क्योंकि ये गंदी हो जाती है, डस्ट पड़ती है, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये मैली हो जाएगी। एक तो ये साफ़ रहेगी और एक ये अच्छे से मतलब कि चिस्पा हो जाएगी। ये देखें जी ज़बरदस्त। और आप लोगों को मेरा अगर प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस चाहिए, मैं कैसे अपना ख्याल रखती थी, हर ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, इसमें हम लोग इसको मतलब ये टॉपिक रख लेंगे। वो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। फ्रिज वगैरह साफ़ की, उसके बाद हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने कहा थोड़ी सी नीट एंड क्लीन हो जाती हूँ। अच्छे से मैंने फिर शावर वगैरह लिया, चेंज किया, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा, आप लोग बताइएगा आप लोगों के एरियाज़ में कैसी गर्मियाँ। तो हल्की से ना मैंने क्रीम लगा ली। मैंने कहा फेस पे बहुत डलनेस आ जाती है, क्योंकि गर्मी में कुकिंग करना, बच्चों को देखना वगैरह, तो स्वेटिंग बहुत होती है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। फिर मैंने कहा हल्की सी क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ ताकि फेयर लुक लगे, फ्रेशनेस आए फेस पर। और यहाँ पर फिज़ा की कहती मेरे भी लगाओ, फिर मैंने उसके लगाई। ये देखें जी। अच्छा फ़िज़ा माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी बेटी है। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आई थिंक सो जो बेटी होती है ना वो बहुत समझदार होती है। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो मेरी मतलब कि मैं इन बच्चों को ना इक्वालिटी में रखती हूँ। अगर मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाती हूँ ना, जैसे हर चीज़ मैं इसको बताती हूँ कि बर्तन खा के रख के आते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो इसी तरह से मैं अपने बेटों को भी हर बात सिखाती हूँ। अगर मतलब किसी की भी मैं हक तलफ़ी नहीं करती, जैसा कि मैं अपने बेटे को हर चीज़ बताती हूँ कि बहन को मारना नहीं है, अगर बहन ने जूते उठाए हैं, सारा समेटा है अपना, तो आप नेक्स्ट आपकी बारी है, आपने समेटना है। और मतलब कि वो उसको फॉलो करता है। अगर मैं उसको ताऊज़ और तस्मीया सिखाती हूँ तो मैं उसको भी बिठा के सिखाती हूँ। तो आई थिंक सो दोनों को सिखाना चाहिए। बेटी को हमेशा छोटी उम्र में हर चीज़ सिखानी चाहिए। सब्र करना, छोटी छोटी बात उसने अपनी माँ से फ़ॉलो करनी है। तो हम लोग जिस तरह चाहें अपनी औलाद को ढाल लें, बस अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। यहाँ पर सारे काम वगैरह किए, कूलर में पानी भरा, में जो भी मतलब के काम होते हैं रूटीन वाइज। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चाय पीती हूँ। और आपको मैंने तरीका शेयर किया है कि मैं मतलब स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ, जितना दूध लेती हूँ उतना ही पानी। पत्ती जो है ना थोड़ी सी मैं स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, और शुगर हमेशा चाय में कम रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी वाली जो चाय है ना वो पसंद नहीं है। देखें जब मेरी चाय बन गई और अब मैं सुकून से बैठ के चाय को एंजॉय करूँगी। उसके बाद फिर मैं देखूँगी आप मतलब कि नेक्स्ट क्या करना है। और मुझे होता है कि मैं सुकून से, अगर मैंने सारे काम किए, बैठ के चाय पीऊँ, खुद को टाइम दूँ। मेरा यही टाइम होता है कि मैं सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ, खुद को फ्रेश करती हूँ लिपस्टिक वगैरह लगा के। चलिए जब मैं चाय पीऊँगी उसके बाद मैं अगेन आई किचन में, और मैंने अपने सारा किचन को साफ़ सुथरा किया। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए।